चलिए आज बनाते हैं बिहार की बहुत ही फेमस सत्तू की कचौड़ी और आलू की सब्जी, जो आपको हमारे बिहार में सुबह सुबह हर मिठाई की दुकान पर या हर ठेले पर बहुत ही आराम से आसानी से मिल जाता है। और टेस्ट ऐसा कि आप एक बार खा लेंगे तो लाइफ टाइम भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक डो तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने इस मेजर कप से 2 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो आटा और मैदा दोनों मिक्स करके ले सकते हैं। अब यहाँ आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, जो कि टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक बड़ा टेबल स्पून हम यहाँ तेल डाल लेंगे। तो आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें बिल्कुल अच्छे से अब आटे में मिक्स कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करें ताकि मैदा और तेल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे क्या होता है ना कि काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे मिक्स कर लेना है। एक बार में आप ना बहुत सारा पानी नहीं डालें, नहीं तो ये तुरंत गीला हो जाएगा मैदा। अब थोड़ा थोड़ा पानी और डालेंगे और हमें डो तैयार करना है। तो डो को ना बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है। सेमी जैसे हम रोटी का बनाते हैं डो, बिल्कुल उस तरह का ही सॉफ्ट होना चाहिए। और इसे ना कम से कम 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे मसलना है हमें। और मसलते हुए देखिए इस तरह से हमें इसका डो तैयार करना है। देखिए कितना सॉफ्ट है ना। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। इसे अब अलग अलग रख लेते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ टुकड़े अदरक के और 5 से 7 हरी मिर्च, इसे हमें बिना पानी डाले इसे हमें क्रश कर लेना है इस तरह से। तो बस इस तरह हमें करके इसे अलग रखेंगे। अब हम चलिए स्टफिंग तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ हाफ कप सत्तू लिया है। आप एक बार सत्तुआ की स्टफिंग बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब यहाँ मैं आधा चम्मच नमक और अजवाइन को हाथों पर इस तरह से मसल कर हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो क्या होता है ना, जब अजवाइन का जो टेस्ट होता है काफ़ी अच्छा आता है। अब यहाँ थोड़ी सी मैं हींग डाल रही हूँ, आप हींग ज़रूर डालें। और अब मैं इसमें कसूरी मेथी और आमचूर डाल रही हूँ। और देखिए यहाँ मैं बिल्कुल हाफ पिंच मीन्स एक चुटकी के बराबर यहाँ मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। तो ये हलवाई की सीक्रेट होती है। इससे क्या होता है ना कि जो कचौड़ियाँ हमारी बनेंगी वो काफ़ी लंबे टाइम तक फुली फुली बनी रहेंगी। अब 1 चम्मच सरसों का तेल और कुटी हुई जो हमने अदरक और हरी मिर्च डाली थी वो डालकर बिल्कुल हमें 2 मिनट तक के लिए अच्छे से इसे मसल कर ढककर अब रख देंगे मिक्स करके। अब हमें एक सूखा मसाला तैयार करना है। तो इसके लिए 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ, 4 से 5 मैंने लौंग लिया है और 4 इलायची, सभी को इस तरह से हमें दरदरा कूट लेना है। मीन्स हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है बहुत ज़्यादा बारीक, बिल्कुल ये दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। अब चलिए कढ़ाई में हम तेल गर्म करते हैं। मैंने यहाँ 4 चम्मच के करीब तेल लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच हींग, अब 1 चम्मच क्रश की हुई अदरक और हरी मिर्च वाले पेस्ट को डाल लेंगे। फ्लेम को अभी हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 1 मिनट के लिए भुनना है। 1 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम धनिया और सौंफ वाले जो पाउडर हमने बनाया था वो हम इसमें डाल लेंगे। और इसे बस थोड़ा सा भी भुनना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भुनना, मतलब सिर्फ आधे मिनट के लिए। अब यहाँ मैंने 2 बड़े साइज का टमाटर लिया था, जिसे इस तरह से चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डालकर इसे आप प्यूरी भी तैयार कर सकते हैं। तो बस अब इसे यहाँ हमें डाल लेना है और डालते के साथ ही हम यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालें। तो बस इसे डालकर हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब टमाटर नमक सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ मैं आधा चम्मच से भी कम हल्दी डाल रही हूँ और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या होता है ना, कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालें। तो सारी चीज़ों को हमें अच्छे से यहाँ मिक्स कर लेना है। अब क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे हम ढक देंगे। और ढककर हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो बस इधर ये पक रहा है, तब तक हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ आलू को ना बॉईल कर लिया था और इसे अच्छे से छील लिया है। अब पोटैटो मैशर से हम सारे आलू को इस तरह से बिल्कुल बारीक मैश कर लेंगे। आपने अगर हलवाई वाली सब्जी खाई होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि वो जो आलू डालते हैं बिल्कुल बारीक रहती है। तो बस इस तरह से हमें बिल्कुल बारीक कर लेना है। तो 4 मिनट हो चुके थे और देखिए बिल्कुल अच्छे से मसाले भून चुके हैं, तेल सेपरेट हो चुका है इसमें से। तो बस अब इसमें हम क्या करेंगे, जो आलू हमने मैश करके रखा है वो हम इसमें डाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे आलू को डाल लिया और आलू देखिए बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हैं। आप इस तरह से बिल्कुल छोटे टुकड़े करके डालें और अब फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे, और जो हमने मसाले डाले हैं ना उससे इतना अच्छा खुशबू आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो बस यहाँ पर मैं इस मेजर कप से इसमें
3 कप पानी ऐड कर लेंगी। तो पानी ना आप बिल्कुल इसमें गर्म ही यूज़ करें, ठंडे पानी का यूज़ नहीं करें। तो देखिए अभी आप देखेंगे ना तो आपको बहुत ही पतली सी ग्रेवी लगेगी। तो ऐसे ना आप ये डरे नहीं कि काफ़ी पतली है, क्योंकि अभी हमें इसे कम से कम 12 से 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाना है। ये जितना पकता है ना उतना ही टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हमें इसे पका लेना है। और ये पकते पकते ये बहुत ही गाढ़ी, मतलब बहुत गाढ़ी नहीं, जितनी हमें चाहिए उतनी गाढ़ी ये हो जाएगी। तो देखिए आलू बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब इसे हम कवर कर देते हैं और इसे फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट तक पकाएंगे। जब तक वो पक रहा है तब तक चलिए हम कचौड़ियाँ बना लेते हैं। तो इसके लिए आटे को ना एक बार फिर से हमें इस तरह से मसल लेना है। बस थोड़ा सा आप हाथों को भिंगा कर या हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाकर इस तरह से मसल लें। अब एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से हाथों पे लेकर हम इसे पेड़े के साइज़ का बस बना लेंगे इस तरह से। अब अंगूठे से इसे अंदर की तरफ प्रेस करते हुए हम इसमें छोटा सा होल तैयार करेंगे और जो हमने सत्तू की स्टफिंग तैयार की थी उसे हम इसमें भरेंगे। तो आप क्या करें ना कि सत्तू को इस तरह से आप ना छोटा छोटा पेड़ा बना लें, तो भरने में आसानी होती है। तो अगर आपको लगे ना कि काफ़ी ड्राई है सत्तू तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इसमें। अब इस तरह से बीच में रख कर आप इस तरह से फोल्ड कर लें। तो बस इस तरह से हमें इसे राउंड करते जाना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट इसका रहेगा उसे या तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप साथ में इसी तरह से इसे फोल्ड कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। तो आप चाहे ना तो थोड़ा सा पानी लगाकर आप इसे दबा दें, तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलता है, वैसे भी नहीं खुलेगा। और आप क्या करें, हाथों को बीच में जो इस तरह से रखकर एक साइड, एक बार इस साइड और एक बार उस साइड, यही इसी तरह से हलवाई जो होते हैं कचौड़ियाँ को बनाते हैं तो उनकी कचौड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। बस इस तरह से देखिए हमें कर लेना है। और यहाँ मैंने सारी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जी तैयार हुई है या नहीं। तो देखिए सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आपको मैं एक बार चलाकर दिखाती हूँ। तो देखिए ग्रेवी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, बहुत गाढ़ी भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं। ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब क्या करेंगे, ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके डाल लेंगे। आप चाहे तो फ्रेश धनिया की पत्तियां भी डाल सकते हैं। अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे अब ढक देंगे। तो सब्जी तैयार है। तो चलिए अब कचौड़ियों को तल लेते हैं। तो जब भी आप कचौड़ी तलें तो तेल को बिल्कुल भी आप गर्म ना रखें, बिल्कुल बिल्कुल ठंडे तेल में आप इसे इस तरह से डालते जाएंगे हम कचौड़ियों को। और एक बार में ना आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कचौड़ियों को डालें। तो क्या होता है ना कि कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं इससे। आपने देखा होगा हलवाई भी क्या करते हैं कि एक साथ बहुत सारी कचौड़ियों को कढ़ाई में डाल देते हैं। और आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि ये फटेगी या फिर टूट जाएगी, कुछ भी नहीं होता है। देखिए अभी भी गैस गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। फ्लेम को आप ज़्यादा हाई नहीं करें, इसमें थोड़ा पेशेंस लगता है, थोड़ा कम से कम आपको ना इसे फ्राई करने में 12 मिनट 10 मिनट लग ही जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आप इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से क्रिस्पी हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो एक बैच को फ्राई करने में मुझे कम से कम 12 मिनट लग गए। तो इस तरह से ही सारे कचौड़ियों को हमें फ्राई कर लेना है। तो चलिए देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी फुली फुली कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं, बिल्कुल हलवाई जैसी। अब चलिए तो प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। तो गर्मा गर्म अब हम सर्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ सब्जी को प्लेट में निकाल लेंगे और अब ऊपर से इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया की पत्तियाँ डाल लेंगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा इससे। अब चलिए कचौड़ियों को रख देते हैं इसमें और देखिए तैयार है हमारी बिहारी स्टाइल सत्तू की कचौड़ी और आलू की सब्जी। बस खाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आपने स्टफिंग तो कितनी तरह की बनाई होगी, आलू की, दाल की, एक बार आप सत्तू की स्टफिंग बनाकर देखिए, मज़ा आ जाएगा इसे खाकर। आप हमेशा इस टेस्ट को याद रखेंगे। इसके साथ अगर जलेबी हो ना तो बात ही अलग अलग हो जाती है। तो बस एंजॉय करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।